क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने एक बहुत ही बढ़िया रूटीन बनाया, एक मस्त सा शेड्यूल सेट किया, लेकिन जब काम करने आते हो तो लगता है कि सब कुछ बोरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा बहुत अंदर से लेजीनेस आती है। आपको लगता है कि आज शायद मूड नहीं है या फिर मैं कल से वर्क स्टार्ट करूँगा। आप एक इंस्पिरेशन और वेटिंग वाले लूप में फंस जाते हो। एंड दोस्त, अगर आपको ये फील होता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हर रोज़ एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं और वर्क करते हैं, तो एक बहुत बड़े धोखे में हो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम रुकते क्यों हैं। जब भी आप कुछ अपना क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो या आप कोई एक सेल्स कॉल करना चाहते हो या अपने बिजनेस बिल्डिंग की तरफ वर्क करना चाहते हो, वो एक इनविजिबल फोर्स आती है और आपको बस एक स्टॉप कर देती है। शायद वो आपको बहुत सारे बहाने भी देती है कि आप इस रीजंस की वजह से अपना वर्क ना करो। और जानते हो वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वो फोर्स है कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क करने वाले होगे तो ये आपके पास आएगा और आपको कहेगा, अरे पहले व्हाट्सअप मैसेज चेक कर ले, अरे बस 5 मिनट के लिए मैं रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद तो मैं वर्क करने ही वाला हूँ। अरे यार, एक बार पहले जाकर के थोड़ा सा कुछ खा ले, फिर पेट भरा रहेगा ना तो तू अच्छे से वर्क कर पाएगा। और ये इतनी सटल होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा डे कैसे निकल गया और हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाए। रेजिस्टेंस हमें अर्जेंट टास्क पर ज़्यादा फोकस करवाती है रेदर देन इम्पॉर्टेंट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अर्जेंट टास्क वो होते हैं जैसे कि अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना, अगर किसी का कोई मैसेज आया है उसको देखना, या फिर डोर पे कोई आ गया है। एंड इंपॉर्टेंट टास्क वो होते हैं जैसे कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो एक स्क्रिप्ट लिखना या उस वीडियो को शूट करना या फिर अपने बिजनेस को बिल्ड करना। ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिसको करने से आपको एक्चुअली में रिजल्ट आएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस ये हमारा फोकस करवाती है किस पर? जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, अर्जेंट टास्क है। और जब हम उनकी तरफ जाते हैं तो हमें लगता तो है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे मैंने जाकर के गेस्ट को वेलकम कर लिया, मैंने अपनी डेस्क क्लीन कर ली, मैंने मोबाइल पे मैसेजेस का रिप्लाई कर दिए, वो तो इंपॉर्टेंट थे, मैंने ईमेल्स चेक कर लिए। लेकिन टुवर्ड्स द एंड जब हम आते हैं तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट टास्क किया ही नहीं होता है। और जब इंपॉर्टेंट टास्क नहीं किया तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम फिर मायूस हो जाते हैं कि हम कुछ कर तो नहीं, लेकिन कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। और इसी लूप में हम लोग कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड वी फील सो बैड अबाउट आवरसेल्व्स। और इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन हमेशा सिर्फ सेफ्टी ढूंढता है, और सेफ्टी उन चीज़ों में मिलती है जो हम रेगुलर करते हैं या फिर जो ईजी होती है। क्योंकि जो चीज़ ग्रोथ के लिए है, जो चीज़ हम न्यू कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें डिस्कम्फर्ट है। सो डायरेक्टली वो हमें उन चीज़ों पे शिफ्ट कर देता है जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल है, हमारे लिए सेफ है, और हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, एंड आप पूछोगे इसका सोल्यूशन क्या है रोहित? सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा कि हम उसे इतना इग्नोर करते हैं कि हम समझ में नहीं पाते कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए हमें बनना होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, यस, हम प्रोफेशनल ऑलरेडी होते हैं, लेकिन बस हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। मान लीजिए कि आप एक जॉब करते हैं। अब एक ऑफिस के डेडिकेटेड टाइम पर आपको उस पॉइंट पर रिपोर्ट करना ही होगा, फिर चाहे आपका मूड हो या ना हो, यू हैव टू बी देयर एट दैट टाइम। वहाँ पर आपका बॉस आपके ऊपर चिल्लाएगा, बट उसके बावजूद भी आप वहाँ पर बने रहते हो, बिकॉज आपके लिए बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी सैलरी से जो आपको उस जॉब पे मिलने वाली है। घर से निकलते टाइम चाहे बाहर आंधी आ रही हो या तूफान, लेकिन आप फिर भी जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर जाना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए वहाँ पर जाना मैंडेटरी है। लेकिन जब हमारे गोल्स की बात आती है तब हम हमारा ये प्रोफेशनल वाला एटीट्यूड, ये बिहेवियर हटा देते हैं और हम अपने गोल्स को इतना लीनियंटली लेते हैं जैसे कि वो हमारे लिए एक्चुअली में उतने मायने नहीं रखते। तो क्या अगर हम अपना ये एटीट्यूड जो हमारा जॉब की तरफ है, वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर अपने गोल्स के लिए अगर डाल दें तो हमारे अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आ जाएंगे? एंड डोंट वरी, अगर इतना सब कुछ नहीं भी डाल पाए, लेकिन ये 3 चीज़ें अगर आपने अपने गोल्स की तरफ डाल दी या इस एटीट्यूड को डेवलप कर लिया, तो भी आप एक सिग्निफिकेंट चेंज अपने अंदर देख सकते हो। तो क्या है वो 3 चीज़ें? नंबर 1, शो अप एवरी डे। चाहे कुछ भी हो, आप सुबह जॉब के लिए जैसे रेडी होकर के जाते हो, यू हैव टू गेट रेडी फॉर योर वर्क, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात समझना कि आपको मंथ एंड में एक सैलरी मिलती है, उसके लिए आप पूरे महीने काम करते हो और सुबह टाइम से रिपोर्ट करके शाम को टाइम से आते हो, चाहे आपका मन हो या ना हो। लेकिन अगर आपने यही डेडिकेशन अपने गोल्स की तरफ डाल दी तो शायद आपको लाइफ टाइम कभी जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो नंबर 1 इज़ शो अप एवरी डे। नंबर 2 इज़ शो अप नो मैटर वॉट। अब बाहर चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हेल्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, लेकिन यू स्टिल हैव टू गो फॉर जॉब। आप एक हफ्ते के में शायद 1 छुट्टी ले सकते हो, 2 छुट्टी ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आपको 5 दिन काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपकी सैलरी मिलेगी। सिमिलरली, चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, मुझे भूख लगी हुई है, लेकिन आई एम गोना शो अप ऑन माई वर्क, ऑन माई गोल्स। चाहे मेरे को कुछ भी हो रहा हो,
आई विल बी वर्किंग फॉर माई गोल्स। दिस इज नंबर 2। एंड नंबर 3, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। सुबह अपना बैग उठा के या अपने आप को रेडी करके सीधे ऑफिस निकल जाते हो ना, वहाँ तो ये नहीं सोचते आज बॉस ऐसा कर देगा, आज तो मेरे जॉब में ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। नहीं, यू गो देयर एंड यू फिगर आउट। आप चीज़ें जो हो रही होती हैं उनसे डील करते हो, राइट। सिमिलरली अपने आप को प्रिपेयर करो। ये मत सोचो कि ऐसा होगा, मुझे वैसा करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। नहीं, एक बेसिक प्रिपरेशन रखो। स्टार्ट डूइंग योर वर्क एंड जस्ट डील विद वॉट एवर इज कमिंग इन योर वे। बिकॉज आप अपने माइंड में इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हो कि आप एग्जीक्यूशन ही भूल जाते हो। लेकिन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट, और जो भी चीज़ें आते जा रही हैं आपके वे में, स्टार्ट डीलिंग विद देम प्रोफेशनली। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हो तो यू विल बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन योर इंपॉर्टेंट टास्क रेदर देन द अर्जेंट वंस। और जब आप इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करोगे तो आज नहीं तो कल यू विल बी सीइंग द विजिबल रिजल्ट। और अब मैं एक सीक्रेट स्किल के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये हर एक चीज़ का क्रक्स है। तो बिलीव इट और नॉट, हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर ये है। जो सक्सेसफुल बना है, जो पास्ट में बना है, ये जो आगे बनेगा, उस हर एक इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, ये हैबिट है। एंड अगर आपने ये डेवलप कर ली, सो ट्रस्ट मी, यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स इन योरसेल्फ आफ्टर सम टाइम। क्या है वो चीज़? वो है डिस्कम्फर्ट को एंजॉय करना सीखो। क्या? डिस्कम्फर्ट को एंजॉय करना सीखो। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कहानी सुन लो, जो भी टॉप पर पहुंचा है, उसे इस जर्नी से होते हुए गुजरना पड़ता है। वो इनिशियली कोई चीज़ सीखता है, उस पॉइंट पे उसको डिफ़िकल्ट लगती है। जब वो थोड़ा सा सीख लेता है तो उसको वो चीज़ करने में एन्जॉयमेंट आती है। देन उसके बाद जब वो अच्छे से वो चीज़ करने लगता है तो वो बोरिंग लगने लगती है, लेकिन वो फिर भी उसको करता रहता है और वही एक चीज़ उसको उस टॉप लेवल पर लेके चले जाती है। अपना ही एग्जांपल देखो, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं इनिशियली तो हमें कितना डिफिकल्ट लगता है। गियर लगाना, एक्सीलेटर देना, उसके बाद क्लच दबाना, सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन उसके बाद जब हम थोड़ा सा सीख जाते हैं तो हमें मन करता है हम दिन भर गाड़ी चलाएं, हम अकेले कई बार घूमने निकल जाते हैं। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब हम रेगुलर हो जाते हैं बाइक चलाने में, फिर हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरे टाइम चलाते रहते हैं। सिमिलरली ये चीज़ें वर्क करती हैं हमारे गोल्स पे, और जो इंसान ने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली वो सस्टेन करता है, और बाकी सारे 95% लोग क्विट कर जाते हैं। बिकॉज हर कोई नहीं सस्टेन कर सकता डिस्कम्फर्ट या बोरिंग पीरियड, बट जो करते हैं वो उस लेवल पर पहुंच पाते हैं जिनको हम लोग एडमायर करते हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है जिससे अगर आपने अपने अंदर इंस्टॉल कर लिया तो बिलीव मी, आपको सच में अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे। कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हो, इनिशियली उसको स्टार्ट करो, यू विल फेस डिफिकल्टी। देन जब आप उसको थोड़ा सा सीख लोगे तो आपको उसको करने में मज़ा आने लगेगा। लेकिन मज़ा आने के बाद का फेज़ होगा क्या, कि आपको वो बोरिंग लगने लगेगा। आपको लगता है ये मुझे आता तो है, अभी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस पॉइंट पर आपको वो 3 प्रिंसिपल्स याद करने हैं। नंबर 1, शो अप एवरी डे। नंबर 2, शो अप नो मैटर वॉट। एंड नंबर 3, डोंट ओवर थिंक एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं आपको कुछ बताऊँगा, इससे इसका क्या रिलेशन है। इससे रिलेशन ये है कि अब आप उस पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो चुके हो जो चीज़ें स्टार्ट करता है और कंप्लीट करता है। बिकॉज वीडियो इज एंडिंग, राइट? तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन दिस, बिकॉज ये चीज़ आपकी बाकी चीज़ों में भी अप्लाई होगी। याद है ना वो कोट, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आपने इस वीडियो को फुल्ली कंप्लीट किया है, ये आपकी बाकी चीज़ों में भी अप्लाई होगी कि आप जो भी चीज़ स्टार्ट करते हो यू कंप्लीट इट। 95% लोग चीज़ें स्टार्ट तो करते हैं बट कंप्लीट नहीं करते, एंड यू आर अमंग दोज 5% जो चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। तो एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्टॉप कंप्लेनिंग and start executing.